आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर जो गिवन नंबर होगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 140 है, अगेन सेकंड क्वेश्चन में 156 है, इस नंबर के हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं या इनको प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? तो रूल जो मेथड है इनको प्राइम फैक्टर निकालने का, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस डिवीजन मेथड के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमको चाहिए होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल अपनी टेबल पे आते हैं और वन की टेबल में आते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, या वन या वो खुद, जैसे कि 2। अब जो ये नंबर है यहाँ पर चाहे 2 से डिविजिबल है, लास्ट में देखते हैं कि लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है मतलब 2 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 2 7 14 2 0 0 डिवीजन की। उसके बाद फिर अगेन डिवीजन 2 से ही करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है और 0 जिसके लास्ट में वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 3 6 2 5 10। अगेन आ गया 35। फिर चेक करते हैं 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, डिजिट को प्लस करते हैं। 3 + 5 = 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर चेक क्या 5 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल। 5 7 35, बिकॉज अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कोई हो किसी भी नंबर के, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर 35 है, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 7 75 एंड 7 1 7। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या आ गया? 140 इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम मल्टीप्लाई में है, तो 2 raised to power 2 5 × 7। 2 टाइम मल्टीप्लाई में है तो 2 raised to power 2 लिख सकते हैं। अगेन सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन इज 156। अगेन ये 2 पे चला जाएगा क्योंकि लास्ट में जो है 6 है और 0 2 4 6 8 हो, अगर लास्ट नंबर यूनिट प्लेस का नंबर, तो 2 से डिविजिबल होता है। 2 7 14 2 8 16। अगेन 8 है लास्ट में तो 2 पे ही चला जाएगा। 2 3 6 2 9 18। अगेन 3 and 9 is 12। दोनों नंबरों की एडिशन, डिजिट की एडिशन 12 है, मतलब 12 3 के टेबल में आता है तो 3 पे चला जाएगा या 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 3 3 3 9। अगेन वी गेट 13 and 13 1 13 and 156 we can write it as 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई में है तो 2 raised to power 2 × 13 3 × 13। अगेन आगे यहाँ से करते हैं 5। अब लास्ट में 5 है तो 5 एकदम से मत लिख देना, पहले चेक करते हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से चेक करते हैं। 3 + 8 3 8 11 2 13 and 5 18। 18 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 6 3 7 21 और 3 5 15। अगेन 3 10 and 15। अगेन 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 12 3 2 6 3 5 15 6। Again 4 to 6 plus 5 is 11. 11 is not visible by 3, so that's why it is the number is 4 to 5 is not visible by 3. It last digit 5 है तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 40 5 5 25। अगेन 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 5 5 7 35 and 17 1 17। तो we can write 3 8 2 5 it as 3 × 3। यहाँ से देखो 5 × 5 × 17। 3 2 टाइम मल्टीप्लाई में है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, 5 2 पर 5 की पावर 2 लिख देंगे और 17 साथ में लिख देंगे। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 50005। अब चेक करते हैं क्या 2 से डिविजिबल है? नो। 5 में 5 ऐड किया
और 2 जीरो ऐड कर दी तो 10 ही हो जाएगा। 10 3 की टेबल में नहीं आता या, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 तो लेना ही नहीं है, 5 पे कर जाना पड़ेगा, फिर 5 पे चला जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 बन जा 5 डबल 0, 5 बन जा 5। अब चेक करते हैं कि 5 पे जाएगा, नहीं। 7 पे ट्राई करना पड़ेगा आपको। 7 बन जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। वी गेट 1 4 3 एंड अब ये 13 पे चला जाएगा। 13 बन जा 13 एंड 13 बन जा 13। उसके बाद 11 पे चला जाएगा। 11 बन जा 11। आप 11 पे पहले डाल सकते हो और फिर 13 पे डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 005 इक्वल टू 5 into 7 into 11 into 13. These are the prime factors of 505. 5005. These are the prime factor of 5005, which is 5 into 7 into 11 into 13. And here the factors of 3825 is 3 square into 5 square into 17. The last question is the prime factor of 7429. लास्ट में 9 है तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3 पे चेक करते हैं, 7 और 11 और 2 13 और 9 22। 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा। 7 पे चेक करना पड़ेगा आपको। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 7429। 7 बन जा 7 और 4 तो 7 से छोटा है तो नो डिविजिबिलिटी की 0 और 7 6 42 और 9 बच गया। 7 बन जा 7। अब 2 रिमाइंडर रह जाता है तो ये पूरा डिवाइड नहीं होता, तो 7 पे भी नहीं गया, 11 पे भी नहीं जाएगा, 13 पे भी नहीं जाएगा। 13 पे चेक करता हूँ एक बार। 13 5 जा 65, 9 बच गया, 13 7 जा, फिर 19 बच गया, नहीं जाएगा, अभी पूरा डिवाइड होगा। तो आप क्या करते हो, 13 पे भी 17 पे चेक करता हूँ, चला जाएगा शायद। 17 4 जा 68 एंड 68 74 में 68 गया, कितना बच गया 6। 6 इस 2 के आगे लगा तो 62 हो गया। 17 3 जा 51 एंड 17 4 जा 68, तो 17 3 जा 51। अब 11 बच गया एंड 11 इस 9 के आगे लग गया, 119 है, यानी 119 हो गया। और 7 7 जा 119, ये पूरा 17 से डिवाइड हो गया। अगेन ये 70, अब 19 पे करता हूँ। 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57 and 23 1 जा 23. The prime factors of 7429 is equal to 17 into 19 into 23. And the second question is find the SCF and LCM. LCM और SCF आपने फाइंड करने हैं और आपको वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर दैट इज A इंटू B इज इक्वल टू क्या आता है, SCF इंटू LCM आता है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91 इन दोनों का आपको LCM और SCF निकालना है। तो किस तरीके से निकाल लेंगे, आप पहले इनको ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्ट डिवीजन वाले, डिवीजन के अंदर ऐसे लिखेंगे इन दोनों को सेपरेटली। 26 इधर 91 उधर। अब चेक करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं 2 पे डिवाइड। 26 2 से डिवाइड हो जाता है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 91 नहीं होता तो उसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, अब चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, नो, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। अब चेक करते हैं 3 से डिविजिबल होंगे, 1 और 3 4 हो जाएगा और 9 और 1 10 हो जाएगा। दोनों ही 3 की टेबल में नहीं आते हैं डिजिट का सम,
तो मतलब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड नहीं होंगे, 3 से नहीं होंगे तो 4 पे चेक करेंगे। 4 पे तो चेक करना ही नहीं है क्योंकि 4 तो कंपोजिट नंबर है, तो 4 पे नहीं चेक करना। 5 पे चेक करेंगे, 5 पे नहीं होंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ 0 और 5 नहीं है। तो 7 पे देखते हैं, 7 पे 91 टोटली डिवाइड हो जाएगा, 13 एज इट इज, 13 7 से डिवाइड नहीं होता है। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। 91 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तब आ जाएगा 31, क्योंकि 7 1 जा 7 और 9 में से 7 गया 2 बच गया, 2 इस 1 के आगे लगा तो 21 हो गया और 7 3 जा 21 आ गया। ठीक है, अब 13 से काटेंगे तो 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13, और जो नंबर पूरा डिवाइड करता है, जितने नंबर्स आपने यहाँ लिखे हैं डैश इसके साथ, अगर वो नंबर इस वाले फर्स्ट नंबर को भी सेकंड नंबर को भी, अगेन अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर है, 3 है, 4 है, जितने भी इधर हैं डैश इसके बाद लगे हुए नंबर हैं, अगर उन सभी को डिवाइड कर देता है तो उस नंबर के ऊपर आपको सर्कल करना है, गोला लगाना है, सर्कल करना है। ठीक है, आपने तो 13 ने दोनों को डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो 13 के ऊपर क्या लगाया, सर्कल। तो आप अब जब एचसीएफ फाइंड करोगे तो जो सर्कल वाले हैं उनको लिखना है, यहाँ तो 13 है तो 13 लिख देंगे। एलसीएम फाइंड करोगे तो क्या करना, आप जो इधर नंबर्स लिखे होंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 इज 143, no, it is not 143 is not 14 into 17, that is 182. I think we could multiply here. Okay, 182. तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 7 इंटू 13 विच इज 182, एंड एचसीएफ आ गया 13। कैसे निकालना है, एक साथ निकालना, अलग अलग मत करना, एक साथ ही निकाल देना। चाहे आपको 2 नंबरों का निकालना है एलसीएम, सिर्फ 3 का निकालना है, चाहे 4 का निकालना है, बस इस प्रोसेस को, इस मेथड को आपने याद रखना है। तो आगे क्या करनी है, वेरिफिकेशन निकालनी है आपने। अब क्या निकालनी है, वेरिफिकेशन। तो कैसे निकाल लेंगे, वेरिफिकेशन निकालने के लिए a इंटू बी विच इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, एक ही जगह रखेंगे, जो हमारा पहला नंबर था विच 26 था, सेकंड नंबर 91 है, और एचसीएफ जो है हमारा वो क्या है, वो है 13, और एलसीएम हमारा कितना है, वो है 182। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये दोनों कंडीशन में मल्टीप्लाई सेम आ जाएगी। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई आप कर सकते हैं। कैसे करोगे मॉडिफाई, इधर 26 है, इधर वाला 13 इधर आगे कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ये इधर 182 है और इधर वाला 19 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। 13 2 जा 26 होता है, 91 2 जा होता है 182। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, 2 इंटू 2 LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। क्या वेरीफाई हो गया, दोनों साइड जब इक्वल आ गई तो हमारा जो गिवन रिलेशन था a इंटू बी विच इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम विच इज वेरीफाइड बाय दिस कंडीशन। ओके, आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगले 2 क्वेश्चनों की वेरिफिकेशन आप खुद निकाल लोगे, मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, करते हैं। तो आप डायरेक्ट आ जाए, तो नंबर है 510 एंड 92। अब देखा इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, ना नोट डिविजिबिलिटी की 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। 205 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो लेकिन 46 आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो जब 46 2 से डिविजिबल है तब चलाना है। और यहाँ देखो, ऑब्जर्व करो, साथ के साथ ही भूल मत जाना, 2 2 जा 4, 0 ना डिविजिबल नहीं हुआ तो 0, और 2 5 जा 10,
नो डिविजिबिलिटी की जीरो आती है। अगर हमारा जो यहाँ पर नंबर है वो अगले वाले नंबर से छोटा रह जाता है, तब 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब ये 2 जो है इस नंबर को डिवाइड कर गया और इसको भी डिवाइड कर गया, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लगाएंगे, सर्कल। ये याद रखना है ताकि एचसीएफ को फाइंड करना इजी हो जाए। ठीक है, क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये तो है, इसको एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि नहीं है तो उसको एज इट इज रख देंगे। 46 को कैसे रखेंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब क्या 2 से डिविजिबल है दोनों नंबर, नहीं है, लेकिन ये नंबर 5 से डिविजिबल है। सॉरी, चेक भी कर लेते हैं 3 से है या नहीं। 5 और 2 नहीं है, देखो दोनों 3 से नहीं है डिविजिबल, 5 से है। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, इधर 43 सॉरी 23 एज इट इज। अब 23 पे पहले ले जाते हैं, 41 एज इट इज, 23 41 से जाएंगे तो 41 इन 51। ओके, तो आपका जो है एचसीएफ कितना आ गया, तो आपका एचसीएफ आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 20, सॉरी आपका जो एचसीएफ है वो आ जाता है ओनली 2। आपका जो एचसीएफ है वो क्या आया, ओनली 2। एंड एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इन सब की मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 41, जो किसके इक्वल होगा, ओके। देयर इज अ सम मिस्टेक हियर विच इज 2 2 जा 4, अगेन 2 5 जा 10, अगेन 2 5 जा 10। ओके, तो 5 और 5 10, इसको दोबारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इसको दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई डिवीजन में। ठीक है, डिवीजन में मिस्टेक हो गई, करते हैं दोबारा। नंबर है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है 510 और दूसरा क्या है 92। तो लास्ट में 2 0 है, यहाँ 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है, और 5 में से 4 गया, 1 बच गया, 1 इस 1 के आगे लगा तो 11 हो गया। तो 2 5 जा 10, तो 11 में से 1 बचा, 0 के आगे लगा तो 10 हो गया। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक, अगेन इट इज नॉट डिविजिबल, दोनों नंबर डिविजिबल हो गए 2 से, तो इसलिए क्या लगाना है, सर्कल लगाना। ठीक है, आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। 3 4 2 पे ही डिवाइड करेंगे पहले, 2 से ही जाएंगे कि 46 2 से डिविजिबल है। ये आपका 46 है इधर, ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 5 को एज इट इज लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब दोनों का नहीं किया 2 ने डिवाइड, तो 2 पे सर्कल नहीं लगाना है, अगर दोनों को कर दिया तब लगाना है सर्कल। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से सिंगल, ये 2 2 5 डिविजिबल है, 23 नहीं है, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 23 एज इट इज। ठीक है, 85 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 से होगा, और 23 एज इट इज। अगेन 17 1 जा 17, 23 एज इट इज, विच इज 23 1 1। ओके, तो एचसीएफ जो आपका आएगा, जो सर्कल वाले नंबर है वो आएंगे, यहाँ पर 2 है ओनली। एलसीएम क्या आएगा, जो सर्कल वाले नंबर है ये 2 ही है, तो वो एचसीएफ बन जाता है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, विच इज इक्वल टू 23460. That is the LCM of the both the given number 510 and 92. The third question is 336 and 54. 336 and 54 again 2 से डिविजिबल होंगे दोनों ही नंबर। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 24। 2 से दोनों नंबर डिविजिबल हो गए, तो इसलिए 2 पे सर्कल लगाया। ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 एज इट इज। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27 एज इट इज। अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27 एज इट इज। अब 3 से डिविजिबल करेंगे क्योंकि दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। 3 से डिवाइड दोनों हो गए तो सर्कल लगा दिया 3 के ऊपर। अगेन अब 9 3 पे है तो 7 एज इट इज, 3 3 जा 9, 3 की टेबल में आता है इसलिए 3 से डिवाइड होगा। 7 एज इट इज, 3 1 जा 3। अब 7 पे लास्ट में 3 से करा, 3 3 जा 9, 7 एज इट इज चल रहा था, 3 से अगेन डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। अब 7 पे लास्ट में डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 1 एज इट इज। ओके, तो आपको इधर आके जो मिलेगा तो यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ आपका क्या आया। एचसीएफ जिन पे सर्कल लगा है, सर्कल किस किस पे लगा, एक तो 2 पे और 3 पे। तो एचसीएफ आपका आएगा 2 × 3 दैट इज 6। एचसीएफ क्या आएगा, 2 × दैट इज 6। एंड एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम करते हैं अभी। 2 × जो इधर वाला था, जो इधर आए थे लाइन में, वो सारे नंबर्स 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 बार मल्टीप्लाई, 2 है मल्टीप्लाई में। अगेन 3 टाइम्स आए, 3 है, 3 × 3 × 3 एंड अगेन 7 है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके आपको एलसीएम लिखना है, तो लिखते हैं अभी। जो होगा आपका एलसीएम 3024। ओके, एलसीएम आपका सही है। अगले क्वेश्चन में आपको जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो 3 नंबर्स हैं, ये नंबर, इनका आपने क्या निकालना है, इन नंबरों का आपने एलसीएम एचसीएम निकालना है। तो हम अपनी जो मेथड है उसको लिखेंगे। 12 15 एंड 21 का एलसीएम आपको निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फाइंड द एचसीएम और एलसीएम ऑफ दीज गिवन नंबर्स। तो पहले आप इनका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। कैसे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज एंड 2 3 जा 6, 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। अब देखते हैं 2 से बड़े नंबर 3 पे डिवाइड हो जाते हैं नहीं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 3 से तीनों नंबर डिविजिबल हो गए तो 3 पे सर्कल लगा दिया। अगेन अगले डिविजिबल होंगे 5 से, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज, और 7 से 1 1 1, 7 1 जा 7। तो आपका जो एचसीएफ आया, जो आपका आगे एचसीएफ होगा वो क्या आया, एचसीएफ आया जिस पे सर्कल लगा है वो है 3। और एलसीएम क्या आएगा, आएगा आपका 2 × 2 × 3 × 5 × 7, जो क्या होगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वो है 17 23 एंड 29। 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 1 जा 17, 23 एज इट, 29 एज इट इज। अगेन 23 29 एंड 29 से करेंगे 1 1, 29 1 जा 29। ओके, सोल्व हो गया पूरा, डिवीजन पूरी हो गई। तो अब स्टार्ट करते हैं एचसीएफ क्या होगा। अब देखें एचसीएफ तो कोई भी कॉमन नहीं है, किसी पे सर्कल नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में एचसीएफ होता है 1। कभी भी एचसीएफ 0 नहीं होता, ठीक है। हमेशा एचसीएफ क्या होगा, अगर कुछ एचसीएफ नहीं आता तो हमेशा उन नंबर्स का एचसीएफ होता है 1। क्या होता है, 1। अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 × 23 × 29, इसकी मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आपको इसको खुद निकालना है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या बताता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि 8 9
और 25। अभी रुक जाओ एक मिनट, एक कॉल आ रही है, स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8 9 25 एच टी, 2 2 जा 4 9 25, 2 1 जा 2 9 25, अगेन 3 3 3 जा 9 and 25, again 3 1 जा 3 25, again 5 of 2 टाइम आएगा, 5 1 जा 5, again 5 1 जा 5। ओके, क्या होगा पहले आपको इनको प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, 2 4 जो है ऐसे निकाल करके आपको एक एक सोल्व करना होगा। ठीक है, तो एचसीएफ जो आपका आएगा यहाँ से तो वो 1 आएगा, क्योंकि किसी पे भी सर्कल नहीं आया है, कोई भी पूरा डिवाइड नहीं कर पाया है तीनों नंबर्स को। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इन सब की मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई करके आप लिख लोगे 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 2। मैंने ऐसे करके लिख दिया इनको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल देना 8 × 9 × 25, 25 8 200 में 18, अकॉर्डिंग टू मी 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1800। ठीक है, आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फैन चल रहा है, फैन की हवा में थोड़ा ये पेजेस उड़ रहे हैं, थोड़ा फोकस बना के रखें ताकि क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए। आपको एचसीएफ ऑफ जो नंबर 306 एंड 657 का जो एचसीएफ आपको गिवन है वो है 9। आपको एलसीएम को फाइंड करना है इन दोनों के। तो एक रूल है, हमें अभी उसी को वेरीफाई भी किया, एचसीएफ इंटू एलसीएम विच इज किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी के। एचसीएफ आपको दिया है 9, एलसीएम हमको फाइंड करना है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 306 एंड बी की वैल्यू है 657। 9 से इसको कट कर देंगे, 9 की टेबल में कहाँ आएगा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 30 में 27 गए, 3 बच गया, और 3 6 का लग गया 36 हो गया, और 9 4 जा होता है 36। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 34 × 657। ओके, तो आपका आंसर आना चाहिए 34 × 657 विच इज इक्वल टू 657 7 4 28 338 बताता हूँ 33। ओके, और 3 22 ऐसे 22338। ओके, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन मतलब आपको ऑब्जर्व करना है कि ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस वैल्यू के लिए पॉसिबल होगा, तो आपको इसको चेक करना है। तो इसकी स्टेटमेंट अभी मैं नहीं लिखूंगा, आप सभी के पास आपकी बुक्स होंगी, तो आप उन बुक से भी आप अपनी स्टेटमेंट जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि कोई भी n जो है कोई एक नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है, n, बड़े n को जो कैपिटल n है, ये होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए। तो नेचुरल नंबर के सेट्स को डिनोट करता है कैपिटल N। ओके, तो n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो बताइए कि क्या कभी 6 की पावर n की वैल्यू कभी 6 की पावर एंड 0 पे एंड करेगा, एंड टू 0, या क्या ऐसा पॉसिबल होगा, नो, क्योंकि 6 की पावर 1 जो होता है 6 रेज टू पावर 1 इज 6 रेज टू पावर 6 × 6 दैट इज 36। तो 6 पे फिर एंड कर गया,
6 रेज टू पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इज 36, 36 लास्ट में 6 और 6 6 का क्या आ जाएगा 36 का लास्ट वाला 6, 6 6 फिर अगेन 36, तो ये 6 पे एंड करेगा। ठीक है, 6 की पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, अब करते जाना, यहाँ भी 36 इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ 36 और फिर 6 6 का फिर 30, 6 पे एंड होगा जाकर के। तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना एंड हमेशा 6 पे होगा। 6 की पावर 5, इसका भी एंड 6 पे होगा। ऐसे ही 6 की पावर आप कहीं तक चले जाओ, 6 की पावर 100 लिख लो तो लास्ट नंबर हमको 6 ही मिलेगा। लास्ट नंबर क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो आपको बताना यह है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जिसके लिए ये नंबर 0 पे हैंड हो। तो ऐसा नंबर नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। n is not possible such that 6 raised to power n ends to 0 because all 6 raised to power n is always ends to 6। किस पे एंड होते हैं 6 पर आके एंड होते हैं, ना कि 0 पर। तो ऐसा कोई भी n पॉसिबल नहीं है जिसके लिए 6 रेज टू पावर n 0 पे एंड हो। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब स्टार्ट होने जा रहा है। अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको डिफाइन करना है 7 इंटू 11 इंटू 13। जनरली क्वेश्चन नंबर 5th और 6th पेपर में नहीं आते हैं। प्लस 13 ये सारे इवन नंबर हैं या नहीं है। तो 7 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी, उसकी 13 से कर दी। ठीक है, तो अगेन ये पूरा नंबर भी एक इवन नंबर होगा, क्योंकि ये जो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने से, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। अब उस नंबर में आपने अगेन 13 को ऐड कर दिया। आपने क्या किया 13 को अगेन दोबारा ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है वो 13 से डिविजिबल होगा ही। अगर वो 13 से डिविजिबल है तो मतलब इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर तो जरूर होगा। तो अगर कंपोजिट नंबर है तो क्यों है, क्योंकि आपने 13 से ऐड कर दिया, क्योंकि ये नंबर जो है डिविजिबल आया है किससे 13 से डिविजिबल है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ऑल ओवर द एंड और से भी हो सकता है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालोगे चेक कर लेना उसको। ठीक है, अब और सेकंड क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे कि वो किससे डिविजिबल होगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये नंबर 2 3 4 5 6 7 इन सभी से डिविजिबल होगा, और उसमें इन्होंने 5 को भी ऐड कर दिया है। तो ऑब्वियसली बात है नंबर 5 से जरूर डिविजिबल होगा, और बाकी और किसी और नंबर से भी हो सकता है। ठीक है, तो चेक एक बार मैं कर लेता हूं तो क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चेक करने के लिए अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 11 77 मल्टीप्लाई 13 और प्लस के 13। ओके, 13 से डिविजिबल है, क्लियर है। 6 से शायद डिविजिबल है, हाँ। तो आप चेक करते जाओगे तो तुम पता लगता चल जाएगा। और इधर ये 5 से डिविजिबल है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। तो इनके जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, आप उस आंसर के साथ डिविजिबिलिटी रूल लगा करके, कौन से रूल, डिविजिबिलिटी रूल्स लगा करके उनको बता सकते हैं ये कंपोजिट है क्यों है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। कोई ये खेल का एक ग्राउंड है, जैसे आपका रनिंग ट्रैक होता है। ठीक है, इस तरह का होता है रनिंग ट्रैक। तो इस रनिंग ट्रैक के ऊपर एक जो सोनिया है, वो सोनिया वो भी चक्कर लगा रही है।
और रवि है, रवि यहाँ पर वो भी चक्कर लगा रहा है, वो थोड़ा हम दूर है इससे। तो सोनिया क्या करती है, एक जो राउंड लगाती है वो कितने, 1 राउंड कितने टाइम में लगाती है सोनिया, सोनिया जो लगाती है 1 राउंड, सोनिया एक सिंगल राउंड लगाती है वो 18 मिनट्स टाइम लेती है, ठीक है। रवि जो लगाता है 1 राउंड वो 12 यानी 12 मिनट में लगा देता है, ठीक है। रवि तेज है, सोनिया स्लो है, तो वो ज्यादा टाइम लेती है, रवि कम टाइम लेता है। तो ये बताना वो कितनी देर बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, क्या करेंगे, वो मिलेंगे। तो एक बात बताओ, वो आपस में कब मिलेंगे, जब ये पूरा चक्कर कर चुकी होगी और रवि इसके पास घूम करके आ रहा होगा। तो रवि जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तभी तो मिलेंगे। तो यहाँ से क्लियर एक कंसेप्ट निकल के सामने आता है, जब हम किसी क्वेश्चन को मैक्सिमम कंडीशन के लिए सोल्व करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से सोल्व करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए सोल्व करते हैं, तब क्या या मैक्सिमम कंसेप्ट की ओर इशारा किया जाता है क्वेश्चन के द्वारा, मैक्सिमम कंसेप्ट को शो किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। एलसीएम की फुल होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम फाइंड करना होता है, तो कैसे, तो रवि जब सोनिया से मिलेगा तो कितने टाइम में मिलेगा वो हमको क्या बताएगा, एलसीएम बताएगा। एक दूसरी बात याद रखना, एलसीएम हमेशा जो है वो बड़ा होता है, एचसीएफ छोटा होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो करते हैं हम, तो 18 मिनट है और 12 मिनट है, 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों जगह डिवाइड कर देगा, 2 9 18, 2 6 12, अगेन 2 पे जाएंगे, 9 8 2 3 6, 3 पे जाएंगे, 3 3 9, 3 1 3, डिवाइड करेगा, और आगे 3 से 3 1 3 1। अगर एचसीएफ निकालना होता, ये ऑप्शनल है, ठीक है, क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो एचसीएफ आ जाता 2 × 3 दैट इज 6। लेकिन निकालना एलसीएम है, कितनी देर बाद मिलेंगे, तो क्या करेंगे, सभी को लिख लेंगे इनको, तो सभी को लिख लेंगे, तीन जो यहाँ वैल्यूज आई प्राइम वेक्टर के, 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स, ओके। तो कब मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे एक दूसरे के साथ। आगे आपको इरेशनल नंबर्स का कंसेप्ट कल अगले लेक्चर में समझाया जाएगा, इरेशनल नंबर्स का, ओके। जो इरेशनल नंबर्स हैं कैसे बनते हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे इनको सोल्व करना है, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ये फर्स्ट अगली एक्सरसाइज है 1.2 उससे रिलेटेड है, उसी का कंसेप्ट है सारा, उसमें इरेशनल नंबर से रिलेटेड है, ठीक है।